everyone, myself Shivani Joshi and welcome to my channel which is Law Novish Kid. आज मैं आप सभी के साथ एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस ही शेयर करने जा रही हूँ। एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस में हमने कल बात की थी एविडेंस एक्ट के सेक्शन 1 के बारे में, जो कि था शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 2 रिपील ऑफ एनेक्टमेंट एंड सेक्शन 3 विच वॉज हमने डिस्कस किया था जो था कोर्ट के बारे में और फैक्ट के बारे में। आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ रिलेवेंट फैक्ट, देन फैक्ट एंड इश्यूज एंड डॉक्यूमेंट। सबसे पहला तो सबसे कोर्ट ही है, देन फैक्ट है, देन रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट मतलब होता है कि जब कोई एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से इस तरह कनेक्टेड होता है, किस तरह जो एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 में बात की गई है रेलेवेंसी के बारे में। तो अगर कोई भी फैक्ट दूसरे फैक्ट से उन फॉलोइंग सेक्शंस में अगर हिट करते हुए कनेक्टेड है तो वो फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट की कैटेगरी में काउंट होगा, अदरवाइज नहीं। मतलब अगर कोई भी फैक्ट दूसरे फैक्ट से इस तरह कनेक्टेड है, किस तरह, उन प्रोविजंस के जो एविडेंस एक्ट में दिए हुए हैं उन प्रोविजंस से रिलेटेड, या वो जो प्रोविजंस हैं वो रेलेवेंसी की बात करते हैं, अगर कोई भी फैक्ट उन प्रोविजंस में हिट होता है तो वो फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। द नेक्स्ट इज फैक्ट एंड इश्यूज। फैक्ट एंड इशू का मतलब होता है कि अगर कोई भी फैक्ट खुद से या किसी दूसरे फैक्ट के कनेक्शन से अगर कोई भी राइट या लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को शो करे, वो सभी फैक्ट्स। और ऐसे अगर कोई भी फैक्ट किसी भी सूट या प्रोसीडिंग्स में पार्टी द्वारा बाय द पार्टी अगर असर्ट किए जाते हैं या डिनाई किए जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट किए जाते हैं या मना डिनाई किए जाते हैं, तो वो सभी फैक्ट एंड इश्यूज माने जाएंगे। आई रिपीट, अगर कोई भी फैक्ट इधर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट्स whereby any right, liability or any disability which is being asserted or denied by any party in any suit or in any proceedings, this is known as fact in issues. For example, इसका एक explanation भी है। explanation मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ जो enforcement में हो in relation to the CPC, अगर ऐसे लॉ के रिलेशन में कोई भी कोर्ट अगर इश्यूज ऑफ फैक्ट को फ्रेम कर लिया, अगर किसी कोई मैटर आया तो उस मैटर के रिलेशन में जो भी इश्यूज होते हैं वो अगर किसी कोर्ट ने फ्रेम कर लिए हैं, और अगर ऐसे इश्यूज को कोई भी पार्टी असर्ट या डिनाई करती है किसी भी सूट या प्रोसीडिंग्स में, तो ऐसे जो इश्यूज हैं जो कोर्ट ने फ्रेम किए हैं वो भी फैक्ट एंड इश्यूज की कैटेगरी में काउंट होंगे। जैसे कि ए इज एक्यूज्ड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए जो है वो अभियुक्त है बी के मर्डर के लिए। इसमें जो फैक्ट एंड इश्यूज हैं वो ये हो सकते हैं कि फर्स्ट में भी ए इज इंटेंशन टू कॉज बी इज डेथ, सेकेंड ए जब मर्डर क्रॉस कर रहा था वो सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन में कर रहा था, थर्ड हम जो फैक्ट एंड इशू है वो ये हो सकता है कि ए एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस और एट द टाइम ऑफ कमिटिंग मर्डर ही वॉज of या भी कह सकते हैं कि he was of unsoundness of mind was committing murder, या due to unsoundness of mind वो उस नेचर को नहीं समझ पा रहा था कि वो जो एक्ट कर रहा है या मर्डर कॉज कर रहा है वो सही है या गलत है, या कह सकते हैं वो क्या कर रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये फैक्ट एंड इश्यूज हैं जो कि इस मैटर में फ्रेम किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कोर्ट इश्यूज फ्रेम करता है तो ऐसे इश्यूज को अगर कोई भी पार्टी किसी भी सूट या प्रोसीडिंग्स में डिनाई कर दे या असर्ट कर दे तो ये फैक्ट एंड इशू माने जाते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब होता है कि अगर कोई भी मैटर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एक्सप्रेस किया हुआ है या डिस्क्राइब किया हुआ है किसी भी लेटर के थ्रू या किसी भी मार्क के थ्रू या कोई भी वे के थ्रू, अगर कोई भी मैटर किसी सब्सटेंस या किसी भी थिंग के ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ है और ऐसा मैटर किस वे से डिस्क्राइब किया हुआ है, या तो लेटर्स के थ्रू
या फिर फिगर के थ्रू या मार्क के थ्रू या कोई भी दूसरा मीन्स या तीसरा मीन के थ्रू अगर डिस्क्राइब किया हुआ है और ऐसा डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाना है फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर, तो ऐसा जो सब्सटेंस है, ऐसी जो थिंग है, वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। आई विल रिपीट अगैन, डॉक्यूमेंट मतलब होता है कि अगर कोई भी मैटर किसी सब्सटेंस के ऊपर मेंशन है या फिर डिस्क्राइब किया हुआ है, किस वे के थ्रू, या लेटर्स के थ्रू या मार्क के थ्रू या फिगर के थ्रू या फिर कोई भी मीन्स के थ्रू अगर डिस्क्राइब किया हुआ है और ऐसा मैटर अगर रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाना है, तो ऐसा मैटर डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में काउंट होगा, ऐसा मैटर डॉक्यूमेंट कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैरिकेचर जो होता है वो डॉक्यूमेंट होता है, कोई मैप है, कोई भी प्लान है, तो वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है। अगर कोई स्टोन है या किसी सब्सटेंस के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कोई वर्ड्स हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। वापस एक फटाफट एक रिकैप ले लेते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया है आप सभी के साथ। फर्स्ट मैंने डिस्कस किया था रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट मतलब होता है कि अगर कोई एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से इस तरह कनेक्टेड है कि वो सेक्शन 5 से 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में हिट करता है, टच करता है उनकी रेलेवेंसी को, तो वो फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। देन इज फैक्ट एंड इश्यूज। फैक्ट एंड इशू मतलब होता है कि अगर कोई भी एक फैक्ट या तो वो खुद या फिर दूसरे फैक्ट के कनेक्शन में या कनेक्शन से किसी भी राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस या उनके नॉन एग्जिस्टेंस को शो करे, जो कि मतलब इनके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को कोई भी पार्टी किसी भी सूट या प्रोसीडिंग्स में अगर असर्ट करे या डिनाई करे, तो वो फैक्ट एंड इशू होंगे। एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर किसी भी कोर्ट या किसी भी कोर्ट में अगर कोई कोर्ट फ्रेम करती है इश्यूज और अगर ऐसे इश्यूज को पार्टी द्वारा डिनाई या असर्ट किया जाता है, तो वो फैक्ट एंड इश्यूज माने जाएंगे। देन इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब होता है कि अगर कोई भी मैटर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एक्सप्रेस किया गया है, फिगर, लेटर्स, मार्क्स या किसी भी वे से अगर एक्सप्रेस किया गया है और अगर ऐसा मैटर रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाना है, तो वो मैटर डॉक्यूमेंट माना जाएगा। थैंक यू सो मच। एंड आपको आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। आप अगर चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड आगे प्रोविजंस और अपलोड करती रहूं और आगे वीडियोस बनाती रहूं, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ नॉन ऑफिशियल। एंड थैंक यू सो मच।